अर्जुन खड़गे हैं, वह कह रहे हैं कि एनडीए सरकार ज्यादा नहीं चलेगी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? गिर सकती है, ऐसे कह रहे हैं। ये तो उनके सपने हैं और उनके पास है ही क्या कहने को। और मैं अखिलेश जी से पूछना चाहूंगा कि उनके समय में कितना भ्रष्टाचार, कितनी अनियमितताएं, कितनी नहीं हुई हैं। और अगर नीट की शिकायत मिली है तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। कांग्रेस इससे परेशान है कि यूपी का श्रेय समाजवादी पार्टी ले गई। फिरोजाबाद सीट पर कहाँ कमी देखी गई और जिस तरीके से फिरोजाबाद सीट हाथ से चली गई? फिरोजाबाद सीट का कारण तो कुछ भी रहा हो। राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर प्रियंका गांधी बनारस सीट से अगर चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री जी 2 से 3 लाख वोटों से हारते। कैसे देख रहे हैं उनके इस तरीके के बयान? अब राहुल गांधी जी तो कुछ भी कह सकते हैं। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री विपिन तिवारी जी। आइए कई मुद्दों पर उनसे चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी वैश्विक नेता हैं। आज उनके जैसा परफेक्ट नेता देश में कोई दूसरा नहीं है और हमें गर्व भी है कि वो तीसरी बार देश की कमान संभाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद मायावती जी अब 23 जून को समीक्षा बैठक करने जा रही हैं। किस तरीके से इसको आप देखते हैं? मायावती जी समीक्षा करेंगी, अच्छी बात है, समीक्षा तो करनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वह कह रहे हैं कि एनडीए सरकार ज्यादा नहीं चलेगी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? गिर सकती है, ऐसे कह रहे हैं। ये तो उनके सपने हैं और उनके पास है ही क्या कहने को। अब देखा जा रहा है कि नीट एग्जाम को लेकर लगातार हाहाकार मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि एक देश एक ही मांग, रद्द हो नीट एग्जाम। इस तरीके से नीट एग्जाम को लेकर बवाल मचा हुआ है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, कोई भी नेता प्रतिपक्ष होगा तो जो वो करता वो अखिलेश जी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अखिलेश जी से पूछना चाहूंगा कि उनके समय में कितना भ्रष्टाचार, कितनी अनियमितताएं, कितनी नहीं हुई हैं। और अगर नीट की शिकायत मिली है तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। समय आने पर उनका निस्तारण होगा। सरकार युवाओं और छात्रों के साथ खड़ी थी, खड़ी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कल ट्रेन हादसा हुआ, कैसे देख रहे हैं इस चीज को आप? क्या रेलवे विभाग का मंत्रालय एक काबिल मंत्री के पास है। हमें सरकार के प्रयासों पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसी घटनाएं कम से कम हो, भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो। सीएम योगी इस समय काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, लगातार कह रहे हैं और उन्होंने सांसद और विधायकों से भी कहा है कि लगातार क्षेत्र में रहे, लोगों के बीच रहे, जनता के बीच रहे और काम करें। कैसे देखें? हमें आने वाले समय में अधिक मजबूती से तैयार रहना है। और सांसद ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता जनता के बीच रहे, काम करें जनता के साथ। कांग्रेस अब सभी विधानसभा सीटों पर और सभी संसद सीटों पर अपनी धन्यवाद और ज्ञापन यात्रा निकाल रही है। जिस तरीके से कैसे देख रहे हैं इस चीज को, जिस तरीके से कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस इससे परेशान है कि यूपी का श्रेय समाजवादी पार्टी ले गई। यूपी का श्रेय समाजवादी पार्टी ले गई तो विपक्षी दल की भीतरी एक दूसरे के प्रति अधिक प्रभावशाली दिखाने की प्रतिस्पर्धा है। इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वो उनका विषय है। अब हम फिरोजाबाद सीट की बात करते हैं। फिरोजाबाद सीट पर कहाँ कमी देखी गई और जिस तरीके से फिरोजाबाद सीट हाथ से चली गई? फिरोजाबाद सीट का कारण तो कुछ भी रहा हो, कमी तो हम अपनी ही मानते हैं। उस समय उस विषय पर वरिष्ठ लोगों द्वारा लगातार फीडबैक लिया जा रहा है और उसकी समीक्षा के बाद ही कोई निर्णय सामने आ सकेगा। राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर प्रियंका गांधी बनारस सीट से अगर चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री जी 2 से 3 लाख वोटों से हारते। कैसे देख रहे हैं उनके इस तरीके के बयान? अब राहुल गांधी जी तो कुछ भी कह सकते हैं। अब ये तो जब चुनाव नहीं लड़ा है, चुनाव सामने लड़ा देते तो आने वाला समय बताता कि प्रियंका गांधी कितने से जीतती, मोदी जी कितने से हारते। अभी गर्मी का माहौल चल रहा है, किस तरीके से लोगों की अपील करना चाहिए? आप देख रहे हैं लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? गर्मी हमारे लिए देखिए खतरे की घंटी की तरह है। हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं।
लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं हम और सभी लोग, लेकिन बदले में हम उसे दे क्या रहे हैं? हमें वर्तमान में गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए संभव उपाय करने ही चाहिए, लेकिन भविष्य के लिए जागरूक ज्यादा होने की जरूरत है। पेड़ लगाने चाहिए और भी चीजें हैं, वो हम सब आप नहीं कर पा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री विपिन सवरे जी। कई मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिए, साथ ही गर्मी को देखते हुए लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग पेड़ लगाइए, जिससे गर्मी से कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की है, साथ ही साथ पानी का सेवन करने की भी बात कही है। फिरोजाबाद सीट पर उन्होंने कहा कि वो समीक्षा के बाद ही कारण सामने आएगा कि इस तरीके की कहाँ कमी रही। यह हमारे साथ जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी के विपिन सवरे जी। शिक्षागंज से आदित्य प्रताप से।